हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप एकदम मस्त होगे। तो क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है फॉर यूपी बोर्ड स्टूडेंट स्पेशली। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यूपी बोर्ड 2025 में जो टॉपर बनने के लिए सोच रहे हैं, यूपी बोर्ड को क्रैक करने की बात जो सोच रहे हैं, उनके लिए वीडियो है। समझ रहे हो आप लोग। तो जो यूपी बोर्ड की स्पेशली टॉपर बनना चाहते हैं कि हम कैसे टॉपर बने, 95% कैसे अचीव करें, 95 से ज़्यादा कैसे अचीव करें, क्योंकि मेरे 96 थे हिंदी में। तो आप कैसे हिंदी में 96, 97, 98 ला सकते हो, उस पर आज स्ट्रेटजी की चर्चा होने वाली है। क्या क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या क्या रणनीति होनी चाहिए, वो सब मैं आपको बताऊंगा। और कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है हिंदी को, कब पढ़ना है, क्या टाइम रहना चाहिए, वो सब मैं इस पर क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। 2025 में जो स्टूडेंट यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे और टॉपर बनेंगे, उनके लिए वीडियो होने वाली है अब की बार 95 पार, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है नया। तो हमें क्या है स्पेशली, हमें क्या सबसे पहले उन टॉपिक को पढ़ना है, सबसे पहले उन टॉपिक को पढ़ना है जो हर साल रिपीट होते हैं, जो हर साल क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। उन टॉपिकों में क्या करना है, उठाना है, ठीक है। उन टॉपिकों में सबसे पहले पढ़ना है, क्योंकि यूपी बोर्ड जो है ना, यूपी बोर्ड में मैक्सिमम टॉपिक रिपीट होते हैं, स्पेशली हिंदी में। हिंदी में मैक्सिमम टॉपिक आपको रिपीटेड मिलेंगे, इसलिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह वगैरह जो भी हैं उन सबको देखते रहना है। आप देखेंगे, जब प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, मैंने देखा है प्रीवियस ईयर पेपर जब आप उठाएंगे तो आप देखेंगे कि हर बार क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं, हर बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो टॉपिक पढ़ने हैं, सबसे पहले वो टॉपिक पढ़ने हैं जो मैक्सिमम बार क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं। लाइक हम आपको बता दें क्या रिपीट हुआ, जैसे कि जीवन परिचय। जीवन परिचय क्या है, रिपीटेड आते हैं, हर साल आते हैं। अगर आप 2-3 जीवन परिचय याद करके गए हैं ना, जैसे कि मैंने 2-3 ही याद करके गया था, तो उसी में से फंस जाते हैं। आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है हिंदी में। हिंदी में क्या करना है कि आपको टाइम बचाना है। हिंदी और इंग्लिश ही ऐसा मतलब कि सब्जेक्ट है जिसमें आप टाइम बचा के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को दे सकते हो, फिजिक्स पीसीएम को दे सकते हो, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश से आपको टाइम निकालना है, कम समय में ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो एक होता है जीवन परिचय, जैसे हो गया आपका, ठीक है। जैसे जीवन परिचय हो गया, जीवन परिचय ये आपको 10 नंबर क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। 10 नंबर फिक्स हैं आपके, जीवन परिचय 10 नंबर क्या हैं, फिक्स हैं। और वही कहानी, कहानी भी फिक्स ही आती है। 3 कहानी, जैसे पंचलाइट हो गई, बहादुर हो गई, ठीक है। तो ये कहानी आती ही आती है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, आएंगी ही आएंगी। आप प्रीवियस ईयर पेपर हर एक उठा के देख लो, ये कहानी पंचलाइट बहादुर आएंगी ही आएंगी, ठीक है। कहानी 5 नंबर फिक्स है, ठीक है। खंड काव्य हो गया आपका, खंड काव्य भी फिक्स ही है, हर जिले का खंड काव्य फिक्स होता है, ठीक है। 5 नंबर ये दे देगा। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो मतलब कि फिक्स हैं और
अगर क्वेश्चन आ गया तो छूटेगा नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक आपको पहले से ही याद कर लेने हैं, क्योंकि ये आते ही आते हैं। तो संस्कृत गद्यांश हो गया, संस्कृत पद्यांश और गद्यांश जो होता है ये आपको 7 नंबर दे के जाएंगे। रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार ये आपको कितने 6 नंबर दे के जाएंगे। मतलब ये ऐसे टॉपिक हैं जो आएंगे और आपको वो चीज़ें याद रहेंगी और वो रिपीट होंगे, जो मैं बताऊंगा वही आएंगे, उसके बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये 5-6 टॉपिक ऐसे हैं जो आएंगे और इन्हें छोड़ना नहीं है। मैं जो रिपीट होते हैं वही तो बोल रहा हूँ मैं, कि सबसे पहले उन टॉपिक को पढ़ना है जो रिपीट होते हैं। तो रिपीटेड टॉपिक यही हैं, यानी कि इसे छोड़ना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप हफ्ते में अगर 2 घंटे देते हो, हफ्ते में, वीक में अगर 2-3 आवर देते हो, सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है कि आप हिंदी में को क्रैक कर दोगे। ठीक है, मैं डेली हिंदी कभी नहीं पढ़ा, मैंने डेली हिंदी कभी नहीं पढ़ना। हफ्ते में 2-3-4 आवर पढ़ लेता था, हफ्ते में 2-3 आवर पढ़ लेता था। ठीक है, तो उतने ही आपको पढ़ने, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक टाइम टेबल बना लो ना कि हिंदी में को हफ्ते में 2-3 आवर पढ़ना है। जैसे कि सबका आप टाइम टेबल बनाते हो, सब चीज़ का आप टाइम टेबल, पीसीएम का तो बनाते ही हो, पीसीएम को मुझे ऐसे पढ़ना है, केमिस्ट्री को ऐसे पढ़ना है, मैथ को ऐसे पढ़ना है। ठीक है, एक टाइम टेबल प्रॉपर बनाते हो, तो उस टाइम टेबल में क्या करो कि थोड़ा सा 2-3 आवर, 2 आवर मान लो, क्या कर लो, 2 आवर हिंदी कर लो, 2 आवर हिंदी के लिए भी ऐड कर लो। ठीक है, इससे क्या होगा कि एक मतलब कि प्रॉपर शेड्यूल बन जाएगा और आप 2 आवर हफ्ते में पढ़ोगे, मिस नहीं करोगे। ठीक है, तो डेली नहीं पढ़ना है, लेकिन 2 आवर वीक में ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, अगर आप बोलते हो तो मैं प्रीवियस ईयर पेपर कल ही और मॉडल पेपर, ठीक है, करा दूंगा और दिखा दूंगा कि हाँ पेपर आए हैं, पेपर में क्वेश्चन आए हैं और वो वही आए हैं जो मैंने बताया है और रिपीटेड आए हैं। ठीक है, तो इस पे आपको ध्यान देना है थोड़ा सा कि प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर आपको देखते रहना है, कि अगर विश्वास ना हो तो, क्योंकि यार मैंने मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर बाई किया है तो मैंने देखा था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। खंड क में क्या क्या आते हैं, और पहला तो 10 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आता है आपका। VVI है कि आपको 10 के 10 याद होनी चाहिए, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न रचनाओं से आते हैं। रचनाएं, जो मतलब रचनाएं होती हैं उन्हीं से आती हैं, रचनाओं से। तो रचनाएं आपको, सब की रचनाएं 10-15 रचनाएं आपको सब की याद करनी है, ताकि जो हिंदी की बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो एक भी छूटे ना। मेरे 9 सही हुए थे बहुविकल्पी के, 9 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे। कितने? मेरे 9 सही हुए थे। लेकिन मैं ये गारंटी दिलाता हूँ, आप ये ऐसे तैयारी करके जाइए कि 10 में 10 आप करके आइए। ठीक है, क्योंकि ये आपको नंबर दे रहा है, और जब दे रहा है तो उसे छोड़ो मत। ठीक है, तो इसे 10 नंबर फिक्स कर लेना है। और महत्वपूर्ण गद्यांश, ये 3 महत्वपूर्ण गद्यांश जो राष्ट्र का स्वरूप है, अशोक के फूल है, और भाषा और आधुनिकता है, ये क्या है, ये फिक्स है। मतलब कि ये VVI हैं, तीनों VVI। अगर तीनों में से किसी एक को आप याद, मतलब कि तीनों आप याद करते हो, तो इसमें से श्योर है कि
100% मैं गारंटी देता हूँ, 100% देता हूँ कि इसमें से एक आ जाएगा, क्योंकि राष्ट्र का स्वरूप नहीं तो नहीं हर चैप्टर में, मतलब कि हर पेपर में रिपीट हुआ है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि इन तीनों में से एक तो आएगा ही आएगा, एक तो आएगा ही आएगा। ये मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने याद किया था, और जो आपको इसलिए आपको बता रहा हूँ। मैंने तीनों याद किया था, तीन में से राष्ट्र का स्वरूप भी आ गया था, अशोक के फूल भी आ गया था। ठीक है, तो इन तीनों को आप याद कर लेना है। ज़्यादा याद करने के चक्कर में मत पड़ो, इन्हीं में से आएगा बस। अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत हो तो आप याद कर सकते हो, मैं उसके लिए नहीं रोकूंगा। ठीक है, तो इन तीनों को आपको याद कर लेना है। अब महत्वपूर्ण गद्यांश हो गया। महत्वपूर्ण पद्यांश में क्या क्या याद करना है आपको। एक तो पवन दूतिका ऐसा टॉपिक, मतलब कि ऐसी रचना है, ठीक है, जो हर बार आती है, हर बार आती है। हर प्रीवियस ईयर पेपर में आप उठा के देख लेना, पवन दूतिका से तो आया ही रहेगा। एक ही पद्यांश है लेकिन आता ही आता है। ठीक है, तो पवन दूतिका को आपको छोड़ना नहीं है। पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु, गीत महादेवी वर्मा का। ठीक है, ये सब आपको भी आए हैं। इस इतने ही आपको याद करने, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं याद करना है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं याद करना है। पवन दूतिका, ये चारों टॉपिक आपको याद करने नहीं। ये चार याद कर लिए तो एक आ जाएंगे यार, एक तो आ ही जाएंगे, कोई ना कोई फंस ही जाएगा। ऐसा है ही नहीं कि फंसे ही ना, क्योंकि यूपी बोर्ड रिपीट करता है। मैं पहले ही बता रहा था, अब भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो इन चारों को याद कर लेना है, अच्छे से मतलब समझ लेना है। आप स्कूल जाते हो तो सर लोग पढ़ाते हैं ना, तो उसे अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, नहीं तो मैं हूँ ही, आप अगर बोलोगे तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। ठीक है, तो पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु और गीत महादेवी वर्मा का। ठीक है, ये आपको क्या याद कर लेना है। अब सातवां महत्वपूर्ण पद्यांश हो गया। अब क्या महत्वपूर्ण गद्यांश। महत्वपूर्ण गद्यांश में क्या था कि आपको तीन टॉपिक जो है, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल और भाषा औद्योगिकता, तीन इसमें से आपको याद कर लेना है, तैयार कर लेना है। और चार पद्यांश में से बस। और अब आ जाता है लेखक का साहित्यिक परिचय। लेखक का साहित्यिक परिचय जो है वो आईएमपी है ही। ये तीनों आईएमपी है, और तीनों में से वासुदेव शरण अग्रवाल का हो गया, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का होगा, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का हो गया। ये ऐसे मतलब कि टॉपिक है, मतलब कि ऐसी रचनाएं हैं, ऐसी मतलब परिचय हैं, जिन साहित्यिक परिचय हैं वो आएंगे ही आएंगे और आते ही आते हैं। ठीक है, ये हर साल रिपीट होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं। कभी वासुदेव शरण अग्रवाल का, तो कभी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, कभी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का। और मैं तो देखा हूँ तीनों एक साथ आ जाते हैं, कभी कभी तीनों नहीं दो तो आते ही हैं, इनका आ जाएगा, इनका आ जाएगा। ठीक है, तो साहित्यिक परिचय यार एक बहुत बड़ा मसला भी आ जाता है, कैसे लिखे। बहुत लोग बताते हैं कि 1.5 पेज का लिखो। ठीक है, और क्या क्या बकते हैं यार। मैं भी जब 2024 का पेपर दिया, और मैंने भी देखा कई लोगों की वीडियो देखें कि परिचय कैसे लिखें, जीवन परिचय कैसे लिखें। वो बहुत लंबा चौड़ा बताते हैं कि पहले जीवन परिचय लिख दो, फिर साहित्यिक परिचय लिख दो। क्या है यार, वो बोला ही है कि 80 वर्ड में लिखना ही है,
80 वर्ड में आपको लिखना है। अब 80 वर्ड में आप इतना लिखोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर आपको फुल मिलते हैं, बस आपको लिखना कैसे है तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे लिख के आया था। 80 वर्ड 90 वर्ड में ही मैंने लिखा था, लेकिन मेरे फुल नंबर मिले थे, एक भी नंबर नहीं कटे थे। आपको क्या करना है कि जीवन परिचय लिखना है, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक, और उन्होंने क्यों कौन कौन रचनाओं में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है, इन लोगों ने कौन कौन सी रचनाओं में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है उसे लिखना है। और लास्ट में आपको क्या लिखना है कि 5 रचनाएं लिखनी ही लिखनी है लास्ट में। जैसे अगर वासुदेव शुक्ल अग्रवाल जी का लिख रहे हो तो लास्ट में 5 रचनाएं बोलता है कि रचनाएं लिखो, तो 5 रचनाएं लिख के आना है। रचनाएं आपको 2 नंबर दे देगा और जीवन परिचय आपको 3 नंबर दे देगा। टोटल 5 नंबर आपके हो जाएंगे। और ये जो बोलते हैं ना कि साहित्यिक परिचय, पहले जीवन परिचय लिखो, फिर 1.5 पन्ने का साहित्यिक परिचय लिखो, लिखते लिखते टाइम ख़त्म हो जाएगा, पेपर छूट जाएगा और एक भी कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर टाइम बचाना है तो कम वर्ड में ज़्यादा नंबर कैसे ले आ सकते हो, बस खुद को थोड़ा फील कराना है कि हाँ यूपी बोर्ड बोला कि 80 वर्ड बोला है, 80 वर्ड में बोला है तो आप 250 क्यों लिख रहे हो। थोड़ा अपने से दिमाग लगाओ कि जब वो 80 वर्ड बोला है 250 लिखने की क्या ज़रूरत है, हमें वो 80 वर्ड में ही कंप्लीट करना है ना। तो ये सब चीज़ें हैं कि आपको क्या करना है कि जीवन परिचय लिख देना है और रचनाएं लिख देनी है। 5 रचनाएं किसी भी मतलब कि कवि की या मतलब कि लेखक की 5 रचनाएं लिख देनी है। आपको नंबर फुल मिलेगा, 5 में 5, दिक्कत कोई नहीं है। ठीक है, और बाकी रचनाएं मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, अगर बोलोगे तो रचनाएं प्रोवाइड कर दूंगा। अब कवि का जीवन परिचय, कवि में सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो मतलब कि हर साल ही रिपीट होते हैं, जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी और रामधारी सिंह दिनकर जी। ये ऐसे मतलब 3 टॉपिक है जो रिपीट होते हैं। एक और है, एक और आप लिख लीजिए, एक और है राम अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये मतलब कि ये 4 ही हैं जो आपको याद करके जाने हैं, और 4 में से एक आ जाएगा यार। आपको ज़्यादा नहीं लिखने ना, मैंने जैसे लेखक का बताया है जीवन परिचय वैसे ही लिखना है। ठीक है, कैसे बताएं कि 80 वर्ड में लिखना है, जीवन परिचय लिख देना है और किसी भी कवि की 5 रचनाएं लिख के आ जानी है, 5 या 10 जितने भी आपको याद हैं। ज़्यादा लिखोगे तो और सही रहेगा, लेकिन मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मिनिमम 5 रचनाएँ, 5 रचनाएं मिनिमम। अगर लिख सकते हो तो 8-10 लिख देना यार, 8-10 लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका फिक्स हो जाएगा। तीसरा नंबर रामधारी सिंह दिनकर जी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर जी और अयोध्या सिंह उपाध्याय जी। ये 4 आपको लिख लेना है और याद कर लेना है अच्छे से। ठीक है, अगर चाहिए मेरे नोट्स तो यार मैं प्रोवाइड कर दूंगा, अगर चाहिए कि मैंने कैसे लिखा था और कैसे याद करके गया था तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, अगर चाहिए तो। ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। और अगर वीडियो यार अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने दोस्तों की भी बताओ कि इस वहम में ना रहें कि साहित्यिक परिचय वगैरह जो लोग बताते हैं। ठीक है, मैं यूपी बोर्ड का पेपर दे के आया हूँ, इसलिए मुझे पता है। अब आगे क्या है, कहानी। कहानी में 3 रचनाएं, 3 जो कहानी है वो आती ही आती हैं। पंचलाइट हो गया, बहादुर हो गया, ध्रुव यात्रा हो गया। इसमें क्या होता है, सारांश, सारांश और प्लस क्या आता है, उद्देश्य। क्या आता है, सारांश आता है और उद्देश्य आता है।
तो आपको ना इन दोनों के सारांश याद कर लेने हैं, क्योंकि हर साल है आप देखोगे पंचलाइट और बहादुर हर साल सारांश ही आते हैं। हर साल सारांश और उद्देश्य दोनों आते हैं, लेकिन सारांश ही आपको याद कर, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। इन दोनों के सारांश याद कर लेने हैं और ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश और उद्देश्य, सारांश और प्लस उद्देश्य दोनों याद कर लेना है। क्योंकि यार इस बार का जब मैंने पेपर दिया था 2024 का, तो ध्रुव यात्रा का उद्देश्य आ गया था, ध्रुव यात्रा का सारांश नहीं है। और मुझे याद था ध्रुव यात्रा का उद्देश्य भी याद था और सारांश भी याद था, इसलिए मैंने उद्देश्य लिख दिया, क्योंकि मुझे याद था। और बाकियों की क्या सब सारांश सारांश सारांश, ठीक है। आपको दिमाग लगाना है, ये दोनों बार बार आते हैं सारांश, तो इन दोनों का सारांश याद कर लेना है। और ये सारांश उद्देश्य इसका दोनों आता है, तो सारांश उद्देश्य इसका दोनों याद कर लेना है। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि ये दोनों अगर नहीं भी है बाई चांस, तो आपका ऑप्शन रहेगा कि मैं लिख दूं, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग लगा के, कॉमन सेंस लगा के चलना है कि हमें कहाँ पे किसकी नीड है। यहाँ पे सारांश और उद्देश्य दोनों की नीड थी, तो मैंने बता दी, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। और एक मैं ये बताना चाहूँगा कि एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के चलो, प्रॉपर क्या टाइम टेबल बना के चलिए, ताकि यार टाइम टेबल रहता है कि एक मतलब कि माइंड सेट उस तरह से फिट हो जाता है हमारा, उस तरह से हमारा माइंड सेट क्या होता है फिट हो जाता है। और हमारा मतलब कि टाइम टेबल रहता है, टाइम टेबल रहता है तो एक मतलब कि लगता है कि यार मैंने अभी इतना चैप्टर कवर नहीं किया, ये मुझे पढ़ना है, ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ा नहीं है, ये मुझे पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। वो मतलब कि माइंड में क्लिक करता रहता है, वो माइंड में क्या करता रहता है क्लिक करता रहता है। इसलिए आपको टाइम टेबल बनाना है, टाइम टेबल बनाना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। जितना भी हो सकता है 8-10 घंटे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये ऐसी भी टाइम होती है यार कि हमें मस्ती भी थोड़ी करनी चाहिए, ठीक है। तो आज 10 घंटे पढ़ने हैं, टाइम टेबल बनाना है, ताकि आपको डेली 8-10 घंटे पढ़ें और चीज़ों से बहके मत, ठीक है। और खंड काव्य, हर जिले का खंड काव्य होता है, हर जिले का अपना अपना खंड काव्य होता है। आपका कौन सा जिला है, आप अपना जिले ढूंढ के जो आपके ज़िले में खंड काव्य आता है, वो खंड काव्य आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। और इससे भी फिक्स होता है, ये भी 5 नंबर फिक्स होता है। खंड काव्य तो फिक्स होता है, आपको अपने ज़िले का खंड काव्य याद कर लेना है, और 5 नंबर आपको तैयार हो गया। अभी याद कर लो यार, 5 मिनट लगेगी, तुरंत मोबाइल खोलो, अपने ज़िले का खंड काव्य निकालो और तुरंत रिवाइज मान लो। नहीं तो मैं बोलोगे तो टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम का नाम है यूपी एग्जाम सक्सेस, एग्जाम सक्सेस। मैं कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा इसका लिंक, यूपी एग्जाम सक्सेस का टेलीग्राम लिंक। और उसमें मैं जो मतलब टेलीग्राम मतलब खंड काव्य जो है उसे प्रोवाइड कर दूंगा। और आप किस ज़िले से हैं, आपको अपने ज़िले का याद कर लेना है, चूज करके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब संस्कृत पद्यांश आ जाता है। संस्कृत पद्यांश में 2 चैप्टर सबसे आईएमपी हैं। सुभाषित रत्नान आपको बार बार देखने को मिलेगा, हर प्रीवियस ईयर पेपर में देखने को मिलेगा, सुभाषित रत्नान और जातक कथा, जातक कथा और सुभाषित रत्नान, ये 2 चैप्टर हैं जिससे मतलब कि आते ही आते हैं, मतलब हर साल आते हैं। मैं क्या ही बताऊं, सुभाषित रत्नान क्या हर साल आते हैं, हर साल, ठीक है। तो अगर यार 7 नंबर 5 नंबर लेना है
तो इसे क्या करना है, याद कर लेना है अच्छे से, ठीक है। ये नंबर फिक्स है। अभी क्या मैंने क्या क्या बताया, कितने नंबर फिक्स हो गए आपके, कितने नंबर आपके फिक्स होगी। जीवन परिचय 10 नंबर, 10 नंबर जीवन परिचय, और खंड का 5 नंबर, ठीक है। और क्या, कहानी 5 नंबर, ठीक, 20 नंबर, 10 और क्या है, संस्कृत पद्यांश जो है 7 नंबर, संस्कृत पद्यांश जो ये है 7 नंबर, ये फिक्स हैं, इतने ही आपको याद कर लेना है। और रस छंद अलंकार 6 नंबर, इतने नंबर जो हैं आपके क्या हो गए, फिक्स हो गए, ठीक है। 33 नंबर आपके फिक्स हो गए, अभी और भी हैं, ठीक है। तो सुभाषित रत्नानी और जातक कथा, ये दोनों भी जितना कहूँ उतना कम है, इन दोनों के लिए जितना कहूँ उतना कम है। तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जो मैं बता रहा हूँ उससे कम से कम याद कर लेना है, इतने नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं मुहारे लोकोक्तियाँ। अपठित गद्यांश भी आपको 5 नंबर फिक्स है, ये भी 5 नंबर। अपठित गद्यांश क्या है कि आपको ऐसा गद्यांश देगा जो आप कभी देखे नहीं होंगे, ठीक है। उन्हीं गद्यांश में से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन के आंसर इसी गद्यांश में क्वेश्चन के जो आंसर हैं इसी गद्यांश में आपको दिए रहेंगे। क्वेश्चन देखना है, आंसर ढूंढना है, आंसर ढूंढ के आपको लिखना है, ठीक है। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, शब्द युग्म, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, रस छंद अलंकार 6 नंबर, पत्र लेखन, ठीक है। ये ऐसे चैप्टर में पत्र लेखन भी आपको फिक्स है, नंबर इसका भी फिक्स है, ठीक है। अपठित गद्यांश का फिक्स है, रस छंद अलंकार का 6 नंबर फिक्स है, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्द हैं उसे एक शब्द बनाना रहता है। तो ये ऐसे चैप्टर मतलब कि टॉपिक हैं, क्या है कि ऐसे टॉपिक हैं जो फिक्स हैं, यानी कि फ्री में अगर नंबर लेना हो और फ्री में नंबर बूस्ट करना हो आपको, तो यही टॉपिक सबसे बेस्ट है, ठीक है। फ्री में नंबर लेना हो तो ये टॉपिक रस छंद अलंकार भी फिक्स होता है, आपको याद कर लेने हैं और एग्जाम हॉल में मचा के आना है, ठीक है। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, शब्द युग्म, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, रस छंद अलंकार और पत्र लेखन। पत्र लेखन मैं बता दूंगा कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, और मैंने अभी लिख के रखे हैं, उससे अगली वीडियो में बता दूंगा कि पत्र लेखन कैसे लिखें और रस छंद अलंकार, ये सब चीज़ें हैं। और निबंध, वन ऑफ द मोस्ट IMP टॉपिक, निबंध ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि क्या आएगा। जो आप याद करके जाओगे वो जल्दी नहीं आता है, लेकिन कभी कभी फंस जाते हैं। तो मैं वही टॉपिक आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि निबंध कैसे लिखें, कैसे मतलब कि सब हेडिंग डालें और फुल नंबर कैसे पाएं। बोलते हैं कि निबंध में 2.5 पेज लिख के आना है, नीड नहीं है भाई, लिख के आना है ठीक है, लेकिन कंटेंट लिख के आना है, ठीक है। तो निबंध लिखना है कम लिखो, लेकिन हेडिंग सब हेडिंग डालो, सब हेडिंग, हर एक हेडिंग में 6 से 7 लाइन लिखो। कितने? 6 से 7 लाइन इनफ है, ठीक है, निबंध में। और निबंध में आपको बता दूंगा जैसे कि निबंध में क्या है
कि पर्यावरण प्रदूषण हो गया, भारत में बेरोजगारी, पर्यावरण प्रदूषण भारत में बेरोजगारी की समस्या निदान, ये सब जो है टॉपिक है, मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। और वन ऑफ द मोस्ट जो एक्सपेक्टेड कर सकते हैं आप लोग के ये आ सकते हैं, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार थोड़ी सी एफर्ट, थोड़ा सा आप अगर प्यार दे सकते हो तो यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अच्छी वीडियो है तो, और अगर नहीं अच्छी है, नहीं है आपकी जैसे मतलब कि आपकी पसंद की, तो मत करना भाई। और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स लोगों को। तो बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।